वैसे आज मजा आया ना डांस करके? हाँ, तुम्हें तो बहुत मजा आया होगा डांस करके मिस लूथरा के साथ। उन्हीं के साथ चले जाते। अच्छा। तो तुम्हें बुरा लग गया कि मैंने मिस लूथरा के साथ डांस किया? जी नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा? तुम्हें जिसके साथ डांस करना है करो, मुझे क्या फर्क पड़ता है? Really? तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो फिर ये तो बताओ कि मेरे दिए हुए इस गुलाब के फूल का तुमने ऐसा हाल क्यों कर दिया? मेरा मतलब ये है कि इस गुलाब की क्या गलती थी? सारा गुस्सा इस पे निकाल दिया। इतनी जेलसी? मैंने कहा ना, कोई जेलसी वेलसी नहीं है मुझे। मैं क्यों जेलस होंगी? तुम्हें जिसके साथ डांस करना है करो, पूरी रात दिन डांस ही करते रहो, डांसर बन जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके मिस लूथरा। मैं बहुत थक गई हूँ, इसलिए प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे सोने दो थोड़ी देर। ओके तुम सो जाओ। एक काम करता हूँ ताकि अच्छे से ले लो। मैं ठीक हूँ। अरे अच्छा ऐसा करते हैं, क्या कर दिया तुमने? अरे एक सेकंड में। मेरी बात अरे दर्द हो रहा है। एक सेकंड, तुमसे नहीं होगा। एक सेकंड। क्यों अचानक बढ़ती है मेरी धड़कन, वो जब आए कहना चाहूं जो होठों से कह ना सकूं, कुछ हो जाए। क्यों हर घड़ी बेताबियां चाहे दिल नजदीकियां, क्या प्यार की शुरुआत है, दिल धड़के कुछ तो बात है, कुछ बात है। पहनो यार, कुछ समझ नहीं। रवि प्लीज थोड़ा जल्दी करो, लेट हो जाएंगे हम लोग। कपड़े तो सिलेक्ट करने, कुछ भी पहन लो। खुद को तैयार करने के लिए तुमने 2 घंटे लिए थे मिस कचकच। अब जब मेरी टर्न आई है तो तुम बोल रहे हो जल्दी करो, देर हो रही है। एकदम चुप करके बैठो प्लीज। लेट मी फोकस। कपड़े सिलेक्ट करने में इतनी कंफ्यूजन होती है क्या किसी को? अगर तुम इतना समझती हो और जानती हो मिस कचकच, तो प्लीज मेरी हेल्प कर दो ना। मैं क्यों करूं? किसी और से करवा लो, वैसे भी बहुत लोग हैं तुम्हारी हेल्प के लिए। मत करो। लगता है मिस कचकच को पसंद नहीं है, इसीलिए मुंह बना रही है। इससे तो अच्छा था कि मुंह खोल के बता देती कि कौन सी पहनूं और कौन सी ना पहनूं, लेकिन नहीं, कितना एटीट्यूड दिखा रही है। वैसे ये थोड़ी सी अच्छी लग रही है। एक काम करता हूँ, इसकी साड़ी के कलर से मैच करती हुई कोई ड्रेस पहनता हूँ। अरे राहुल, कैसे है तू? भाभी जी कैसी हैं आप? आइए प्लीज आइए। और बनार। हेलो, प्लीज आइए। आज तो बड़ी शराफत दिखा रहा है ये मुस्टंडा। जरा देखो तो सही, आखिर इसके दिमाग में चल के आ रहा है। अकल आगे ठिकाने। डर गया ना यार, फेंकने पड़ गए। अभी सकेत जी के ऊंचे रुतबे के आगे झुकना ही पड़ गया ना। जी नहीं, यहाँ पर आप गलत हैं। मैं जो भी करता हूँ वो सीना तान के और सर उठाकर करता हूँ। डरते वो लोग हैं जो झूठे हों, बेईमान हों, और ऐसे लोग जिनकी असलियत आप देख नहीं पा रहे। और कोई बात नहीं, बहुत जल्द आपकी आंखों के ऊपर से पट्टी उतरेगी
और आपको मालूम होगा कि शरीफ कौन है और शराफत का नकाब किसने ओढ़ के रखा है। बहुत जल्द। खामखा रो रही थी। देख गर्ल्स कितने अच्छे लग रहे तुझ, और नहीं तो क्या, इसीलिए कहती हूँ बहनों की बात सुना कर। बहुत प्यारी लग रही है। वैसे आप क्यों लेट हुई जरा बताएंगे? मैं भी आपका कब से इंतजार कर रही थी। देखो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये सब कुछ तुम्हारी जीजू की वजह से ही हुआ है। मैं तो कब से रेडी बैठी थी, वही शेरवानी सिलेक्ट करने में टाइम लगा रहा था, मैं क्या करूँ? ओ कम ऑन दी, अब आपके कपड़ों से मैचिंग शेरवानी ढूंढने में थोड़ा तो टाइम लगेगा। तभी मैं सोची इतने मैचिंग कपड़े कैसे पहने आप दोनों ने। हाँ, बताओ। देखो हमने ऐसे डिसाइड नहीं किया था, वो बाय चांस हो गया। ओहो, अब ये सब छोड़ो, अरे छोड़िए। अब बात ये बताइए कि आपका जब एक्सीडेंट हुआ तब जीजू का क्या हाल था? I mean, वो बहुत डरे होंगे ना आपके लिए। अब तो लाइक एक्स्ट्रा केयर करते होंगे आपके लिए। क्यों बताओ? बहुत डर गया था वो मेरे लिए। मुझे पता है उसने मेरा इतना ख्याल रखा है ना जितना चाची रखती मेरा। मुझे तो एक्सीडेंट के बाद होश भी नहीं था। वो पता नहीं कैसे मुझे हॉस्पिटल लेकर गया होगा, और वहां पर भी बहुत फिक्र थी उसको मेरी तबीयत की। इतना संभाल कर मुझे घर लेकर आया, और घर आते ही आंटी हमारा बहुत गुस्से में वेट करी थी, लेकिन वो सिचुएशन भी उसने अच्छे से संभाली, मेरी साइड ली। पूरी रात सो नहीं पाया ताकि मुझे अच्छे से नींद आ जाए, और सुबह मेरे उठने से पहले ही उठ गया, अपने हाथों से मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाया। मेरे हाथ में दर्द था इसलिए अपने हाथों से खिलाया। इतना ख्याल रखता है ना वो मेरा कि मेरी एक तकलीफ से खुद परेशान हो जाता है। और वहाँ हॉस्पिटल में मुझे खोने के डर से इतना डर क्या था वो। अरे रवि जीजू आइए ना। पल्लवी हमेशा ऐसे ही करती है। छोड़ दो दी इसको वहां पे भूल दी। अरे आइए ना प्लीज, आइए, वेलकम प्लीज आइए। अरे आंटी जी कैसी हैं आप? अरे पेन रवि इतना खुश क्यों है? कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई नया प्लान बनाया होगा इसने। आइए आइए प्लीज, वेलकम। अरे भाभी आप भी आइए ना प्लीज। अरे एमएलए साहब आप कहाँ जा रहे हो? वाह, कपड़े तो बड़े अच्छे पहन के रखे हैं आपने, लेकिन आपके चेहरे को नूर को क्या हो गया? अरे आपकी सगाई है आज, तो अपने चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट लेकर आओ, वरना सबको शक हो जाएगा कि मेरा चेहरा देखकर तुम्हारे चेहरे का नूर उड़ जाता है। लगता है तुम्हारी नजरें कमजोर हो गई, इसीलिए तुम चेहरा पढ़ नहीं पा रहे हो। मैं खुश हूं ये देखकर कि हाथ जोड़ते सर झुकाते हुए देख के अच्छा लगा। इसी तरह रहो, अच्छा होगा। ये हाथ मैंने इसलिए जोड़ के रखे हैं ताकि तुझ पर ना उठ जाए, और यहीं इसी दरवाजे के ऊपर तेरी औकात सबके सामने ना आ जाए। वैसे तुझे कल रात याद है ना? औकात की बात तुम मत करो। और हाँ, अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि कल रात मेरा हाथ क्यों नहीं उठाना, तुम्हें तुम्हारी औकात आप में आप पता चल जाएगी। अरे वीर जी, छोटे लोगों के मुंह क्यों लग रहे हैं? ऐसे दरवाजे पे ही खड़े रहेंगे या पहले ही बहुत देर होगी? चलो चलो। एमएलए साहब जब तक मौसम अच्छा है एंजॉय कर लो, जैसे ही मौसम बिगड़ गया तो चलिए वीर जी। बस एमएलए साहब थोड़ी देर और, फिर तेरी शराफत का पर्दा हट जाएगा और तेरा असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा। अरे एमएलए साहब क्या हुआ? अरे आप ही का जश्न है, आपकी सगाई है, और ये आप ही के लिए तो है। लीजिए ना, मेरा मतलब पीजिए ना। ये तो अभी वेलकम ड्रिंक है,
अभी आगे आपके लिए बहुत सारे गर्मा गर्म पकवान भी बनाए हैं, वो भी तो आप ही को खिलाने हैं मुझे। तो शुरुआत कीजिए इससे, पता नहीं फिर आपको मौका मिले या ना मिले। मैंने कहा था ना अभी थोड़ी देर पहले कि मौसम खराब होने वाला है, तो नमस्कार। अरे एमएलए साहब, आप इनसे अभी तक मिले नहीं? एक्चुअली क्या है कि ये ना यहाँ के बड़े इंटरेस्टिंग आदमी हैं, बहुत ज्यादा। ये अंबाला के सबसे बड़े ड्रग डीलर हैं। अब मुझे लगा कि आप खुद इतनी बड़ी हस्ती हैं, एमएलए हैं, तो शायद आपकी जान पहचान होगी, लेकिन आप क्या हुआ? अरे एमएलए साहब, आप इतना डिस्टर्ब क्यों हो गए? और आपके चेहरे के होश भी उड़ रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि आपके चेहरे के होश उड़ रहे हैं तो फिर आपको पसीना भी आएगा। खैर कोई बात नहीं, मेरे पास इसका भी इलाज है। लो, मेरा रुमाल यूज कर ले और पहुंच ले अपना पसीना, क्योंकि बाद में ऐसा पसीना छूटेगा कि तेरे चेहरे से झूठी सच्चाई का मुखौटा ही धुल जाएगा। और रही बात एंजॉय करने की, तो करिए ना, अरे तेरी ही सगाई है। हाँ, अरे 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 अरे, लेकिन मैं तो भूल ही गया ये बताना, ये सगाई तो थोड़ी देर में टूटने वाली है। But you'll handle it. तू स्ट्रॉन्ग मैन है, मुझे पता है। अब सोचता रहे। अरे भाई साहब लीजिए ना, आइए आइए, देखिए। इस रवि ने तो मुझे बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा दिया। अब क्या करूं? ये रवि तो मुझे फंसा कर ही दम लेगा। पूरी तैयारी करके है, और अगर मैं फंस गया तो मेरा सारा खेल खत्म। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मुझे मेरी देविका नहीं मिलेगी। मैं करूं तो क्या करूं? क्या करूं मैं? और इतने सारे लोग हैं, मैं कुछ कर भी नहीं सकता। हाँ, मैं यहां से भाग जाता हूं। हाँ, भाग जाता हूं। नहीं, मैं यहां से भाग नहीं सकता। साकेत कपूर मैदान छोड़ के भागने वाला वैसे नहीं है। मैं यहां रुकूंगा, क्योंकि अगर मैं यहां नहीं रुका तो सबको पता चल जाएगा कि जो रवि कह रहा है वो सच है। लेकिन मैं करूं तो क्या करूं? ऐसा कुछ जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। क्या करूं? क्या करूं? देखो चरण सिंह, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं तुम्हारे साथ, लेकिन आज सबके सामने कॉन्फिडेंस के साथ साकेत का सच बताना है तुम्हें। ओके? जी साहब। और तुम डरो मत, मैं हूं। बेटा, लगता है तुमने सांप को कोई ड्रिंक नहीं पिलाई। अरे मिस लूथरा, आप यहाँ पर? तुम्हारे लिए। आप थैंक यू सो मच मिस लूथरा। आप वैसे आप भी लीजिए ना। हाँ, मैं अपने लिए भी ले आती हूँ। अरे अरे अरे, आपको एक और ड्रिंक क्यों मिस लूथरा जी? मैं हूं ना, मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको अपने हाथों से पिलाता हूँ। आओ सर। ओके। तुम्हारे चेहरे पर यही नाराजगी देखना चाहता था मिस कचकच। तुम्हें जलन हो रही है ना, तो इसका मतलब तुम दिल से मुझे चाहने लगी हो। मैं तो कब से तड़प रहा था कि तुम मुझे लेकर पॉजेसिव बन जाओ। आज तसल्ली हो गई कि तुम मेरी देविका हो। आई लव दिस जेस्चर। तुम्हारे हाथ से पीने का मजा ही कुछ और है रवि।
so sweet of you. थोड़ा सा और पीजिए ना। Sure. Thank you. ओके। बात होती है बेशर्मी की, अपने हाथ से ड्रिंक पिला रहा है मिस लूथरा को। ये कोई तरीका होता है क्या? एक नंबर का फ्लर्ट है, पूरी लाइफ फ्लर्टिंग से बाज नहीं आता है। बात ही नहीं करूंगी मैं इससे, जो करना है करे। लाडो, क्या हो गया? तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? नहीं, कुछ नहीं हुआ। गिफ्ट्स देख लेना, मैं आती देखती हूँ। क्या हुआ? अब कुछ नहीं, वो एक्चुअली क्या कि मुझे मतलब मेरे हाथों को मौका मिला कि आपको ड्रिंक पिलाऊं, और देखो क्या ही मौका मिला है। मतलब मेरी तो किस्मत खुल गई कि मैंने अपने हाथों से मिस लूथरा को ड्रिंक पिलाई है। Thank you. मैं तुम्हारे लिए एक ड्रिंक ले आती हूँ। थैंक यू सो मच। ओह वाह, एट लास्ट मेरी विश पूरी हो रही है और रवि मेरे करीब आता जा रहा है। चाहे जैसे भी हो, मुझे इस आदमी को इस फंक्शन से दूर हटाना होगा। मेरा बना बनाया खेल बिगाड़ देगा। इसका तो मैं वो हाल करूंगा, बहुत पछताएगा। साकेत जी, सगाई की बहुत बहुत बधाई आपको। कुछ ढूंढ रहे थे आप? नहीं, मुझे लगा आप वेटर के पीछे पीछे हैं तो कुछ खाने को चाहिए होगा। वैसे एक बात आपको क्लियरली बता दूं, आप इस आदमी को छू भी नहीं सकते। दरअसल मुझे रवि भाई ने इसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी दी है, और वैसे भी एमएलए साहब, इस पार्टी में आप पे नजर रखने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो कुछ ऐसी वैसी हरकत मत कर देना आप। फिलहाल आप बस अपनी सगाई पे ध्यान दीजिए। इस समय आपकी तो सबसे बड़ी फिक्र ये होनी चाहिए कि आपकी एंगेजमेंट हो भी पाएगी या नहीं। बेटे, अपनी औकात में रह, जो काम दिया ना अच्छे से करना। सिक्योरिटी वाला नजर रखना मुझ पे। इन लोगों ने तो मुझे हर तरह से घेर लिया। बहुत प्यार आ रहा था ना तुम्हें अपनी बॉस पर, इतना कि अपने हाथ से ड्रिंक पिलाना भी जरूरी हो गया था, क्योंकि उनको अपने हाथ से तो ड्रिंक पीनी आती ही नहीं होगी। तुमने देख लिया? एक्चुअली देवी का क्या है कि मिस लूथरा मेरी बॉस है ना, मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनकी सेवा करूं, राइट? वैसे तुम्हें भी प्यास लगी है तो तुम चिंता मत करो, मैं अपने हाथों से तुम्हें भी उतना ही प्यार से पिलाऊंगा, ओके? उसकी कोई जरूरत नहीं। और वैसे भी मैं कोई तुम्हारी हाई फाई बॉस नहीं, बीवी हूँ मैं तुम्हारी। बेशर्मों की तरह सबके सामने तुम्हारे हाथ से ड्रिंक नहीं पीऊंगी। रवि, रवि क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। जब दो लोग दूर हो तो उन्हें सबके सामने पिलाया जाता है, लेकिन अगर दो लोग बहुत करीब हो तो उन्हें सबसे छुप कर पकड़ा जाता है। कच अरे साक्षी, तुम्हें ढूंढ रहा था मैं। एक्चुअली मैं तुमसे मिलने आने वाला था। साक्षी, मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, ओके?
मैं ये सगाई नहीं होने दूंगा। पर कैसे जीजू? साक्षी, तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी शादी उस साकेत के साथ नहीं होने दूंगा। पर कैसे करेंगे आप ये? आज यहाँ पर एक बहुत बड़ा ड्रामा होने वाला है जो ये साबित करेगा कि साकेत कितना कमीना आदमी है।